हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज एक और छोटी वीडियो इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नोटो नॉलेज इन दो रियल इंग्लिश क्लासेस, BEC दो रियल इंग्लिश क्लासेस। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा टाइम। इंग्लिश में टाइम कितने प्रकार का माना जाता है और कौन सा टाइम क्या होता है और किसको कैसे यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में एंड स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में। तो चलिए देखते हैं। टाइम माने समय। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइम। समय दो प्रकार का होता है। इसमें दो समय इसमें माने गए हैं। एक होता है डेफिनेट टाइम, यानी जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा है इनडेफिनेट टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित जो समय होता है, यानी जो माना 24 घंटे होते हैं तो जो 24 घंटे में एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। माना 2 बजे तो 2 एक ही बार बजती है, 6 बजे तो 6 एक बार बजती है ना। 7 डेज हैं तो 7 डेज में से आप बोलेंगे मंडे, तो मंडे एक ही बार आता है 7 डेज में, तो दैट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक। और इनडेफिनेट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय की अवधि। समय की अवधि जैसे आप बोलेंगे 3 दिन से, 3 महीने से, है ना। तो 3 डेज, 3 मंथ, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 15 मिनट्स, है ना, 4 मेनी डेज। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है समय के। इसको इंडेफिनिट टाइम कहा जाता है। अब इनको यूज करने के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जो ज़रूरी है। तो नॉट से इसमें स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि डेफिनेट टाइम से पहले सीन्स तथा इनडेफिनेट टाइम से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। जहाँ सीन्स लगा होगा समझ जाइए दैट इज़ डेफिनेट टाइम, और जहाँ फोर लगा होगा समझ दैट इज़ इनडेफिनेट टाइम। ओके, बस इन दोनों का मतलब है से। सीन्स मनी से और फोर मनी से यहाँ पर, और प्रीपोजिशन का भी काम करेंगे, वो से का भी काम करेंगे और समय भी दिखाएंगे। ठीक है, तो अब बता देते हैं कौन डेफिनेट होता है कौन इनडेफिनेट होता है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल के आधार पे आपको बता देता हूँ। जैसे टाइम, ठीक है, डेफिनेट टाइम किसको बोलते हैं, इनडेफिनेट किसको, मतलब किसको बोलते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं। अब एक टेबल के रूप में आपको बता देता हूँ। इनडेफिनेट, सॉरी डेफिनेट, इनडेफिनेट, यानी डेफिनेट से पहले सीन्स, इनडेफिनेट से पहले फोर। यानी जैसे आप बोलेंगे सीन्स 3 o'clock यानी 3 बजे से, सीन्स 5 o'clock, सीन्स 9 AM, है ना, सीन्स 9 PM, 9 बजे, रात से 9 बजे। और यदि इसी का इनडेफिनेट माना जाए तो सीन जैसे 3 बजे से, यानी आप बोलेंगे 3 hours, आप बोलेंगे 3 घंटे से। 5 hours, 9 hours, 5 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, अनिश्चित समय। ठीक है, अब जैसे आपने बोला सीन्स मंडे, सोमवार से, वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, वह सोमवार से ऐसा कर रहा है ना। तो सीन्स मंडे यानी 7 डेज। सीन्स मंडे या कोई सोमवार से कर रहा है, ट्यूसडे से कर रहा है, मतलब उस 7 डेज जो होते हैं उनमें से उसका नाम आएगा तो सीन्स होगा। जैसे आप बोलो संडे से तो सीन्स संडे, मंडे सीन्स मंडे, सीन्स ट्यूसडे। और यदि यहाँ पर ऐसा होगा कि 5 डेज, 5 डेज मतलब 5 दिनों से या 3 दिनों से, वह 3 दिन से घूम रहा है, टहल रहा है। ठीक है ना, 5 डेज। इसी प्रकार मार्च, 12 महीने होते हैं। मार्च से या दिसंबर से या जनवरी से, तो यानी सिंस मार्च, सिंस जनवरी, सिंस दिसंबर। और यहाँ हो जाएगा अनिश्चित में हो जाएगा, जहाँ पे आपको फिक्स पता नहीं है कौन सा टाइम है, तो आप बोलेंगे इतने महीने से। यानी आपने बोला 3 months, 3 महीने से, तो 3 months, 6 months, 6 महीने से। कितने में लिख दो, 6 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से, 4 a month, 1 महीने से। ठीक है, सिंस नून, दोपहर से, या क्या बोलेगा सिंस 4, देखो दोपहर निश्चित है कि ठीक 12 बजे को दोपहर कहते हैं, आफ्टरनून, बिफोर नून वो अलग चीज़ें। ठीक है, या आप लोग 10 minutes, बोलो 10 मिनट से, तो अनिश्चित समय 10 मिनट पता नहीं कौन से हैं। और नून तो सबको पता है कि नून कितने बजे होता है, तो 10 मिनट से सिंस 15 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स, 15 मिनट से 20 मिनट्स। ठीक, लाइक दिस। सिंस 2018, जैसे मैं इस विद्यालय में 2018 से पढ़ रहा हूँ,
आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018, है ना, या आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 2018, 2020, 2020, 2018, कुछ भी 2020, 2018, 2025। और यदि कोई समझ कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, नहीं बोलते मैं यहाँ 5 साल से काम कर। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, या मैं 1 साल से, फॉर अ ईयर। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, सिंस लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह से, निश्चित है कि इससे पहले वाला सिंस ये। और ये कैसे बोला, यानी 3 वीक से, कब से पढ़ रहे हो, 3 वीक, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, ठीक। मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक। यहाँ जैसे आ सकता है फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, फॉर 3 डेज, फॉर मैनी ईयर्स, है ना, कई सालों से, मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से। तो लाइक दिस छोड़ सकते हैं, बट हाल फिर नहीं, आप इनको ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू यूटिलाइज करेंगे इसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।